नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है इकाई 1 भाषा विज्ञान। तो इसके लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बाहरी और इसके अलावा हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अब बात करते हैं अन्य उपयोगी पुस्तकों की। तो इसमें है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे व गोविंद पांडे। इसके साथ ही पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र भी हम लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही इस यूनिट से बहुत कम प्रश्न आते हैं, तो इस यूनिट के लिए इतना काफ़ी होगा। अब बात करते हैं इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास की। तो इकाई 2 के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस किताब से अक्सर ही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, ये किताब भी काफ़ी अच्छी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास ये मार्केट में लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में आती है और डॉक्टर नगेंद्र वाली हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 350 से 400 के आसपास आती है। तो जो लोग ये दोनों किताबें खरीद सकते हैं वो इन दोनों ही किताबों को खरीद लें, और जो लोग दोनों किताबें नहीं खरीद सकते हैं तो वो रामचंद्र शुक्ल की किताब तो ज़रूर ही खरीदें। अब बात करते हैं इकाई 2 में गद्य साहित्य की। तो गद्य साहित्य के लिए सबसे अच्छी किताब है हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। ये किताब गद्य साहित्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, ये किताब भी काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की किताब मार्केट में लगभग 1000 रुपये तक की मिलती है, वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह जी की किताब मार्केट में लगभग 160 तक की मिल जाती है। तो दोनों में से जो किताब ठीक लगे वो लोग अपनी सुविधा अनुसार खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं इकाई 2 की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, क्योंकि इकाई 2 काफ़ी लंबी यूनिट है और इस यूनिट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए कई सारी किताबें हैं जिनसे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें एक किताब सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। इस किताब से लगभग हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे भी हमें यूनिट 2 को समझने में बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह, ये किताब आधुनिक साहित्य को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, ये किताब भी अच्छी है। अब बात करते हैं इकाई 3 साहित्य शास्त्र, इसमें भारतीय काव्यशास्त्र की। तो भारतीय काव्यशास्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्र डॉक्टर तारकनाथ बाली। ये किताब काफ़ी सरल भाषा में काव्यशास्त्र को समझाती है। इसके अलावा काव्यशास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ये किताब भी काफ़ी अच्छी किताब है। अन्य महत्वपूर्ण सामग्री में पिछले वर्ष के प्रश्न यानी PYQs और इसके अलावा इग्नू के नोट्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इकाई 3 साहित्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्यशास्त्र की। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पाश्चात्य साहित्य चिंतन निर्मला जैन और इसके अलावा पाश्चात्य काव्यशास्त्र डॉक्टर तारकनाथ बाली। इसके अलावा अन्य सामग्री में है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यानी PYQs। इतना इस यूनिट के लिए काफ़ी है। अब आगे बात करते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि की यानी इकाई 4। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में ये जो शुरू के 4 टॉपिक हैं नव जागरण के, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। साथ ही अगली 4 टॉपिक की बात करते हैं यानी गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है गाइड, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई बुक मार्केट में नहीं मिलती है। इन्हें या तो आप अलग अलग इंटरनेट से सर्च करके पढ़ो या फिर दृष्टि या अरिहंत की गाइड में इसके बारे में अच्छा दिया हुआ रहता है। इसके अलावा पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र इस यूनिट के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि इस यूनिट से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब आती है इकाई 5 हिंदी कविता, इकाई 6 हिंदी उपन्यास, इकाई 7 हिंदी कहानी, इकाई 8 हिंदी नाटक, इकाई 9 हिंदी निबंध, इकाई 10 आत्मकथा जीवनी व अन्य गद्य विधाएँ। तो इसके लिए पाठ्यक्रम की सभी मूल रचनाएं पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा अरिहंत की गाइड या दृष्टि की गाइड में इन सारी रचनाओं की समीक्षाएं दी हुई हैं, जिसे पढ़कर हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट पर हिंदी समय कविता कोश व गद्य कोश, इन वेबसाइट्स पर जाकर हम ये मूल रचनाएं पढ़ सकते हैं। बस आपको गूगल करना होगा रचना का नाम
और साथ ही वेबसाइट का नाम डालना होगा। तो वहाँ पर कई सारी ऐसी मूल रचनाएं पड़ी हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। अब आती हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला प्रश्न दिमाग में यही आता है कि इतना सब कैसे पढ़ें। तो इसके लिए सिर्फ वही टॉपिक पढ़ें जो पाठ्यक्रम में दिए हुए हों। इसके अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के अनुसार जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हों उन पर विशेष ध्यान दें। जैसे कि यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही भारतीय काव्यशास्त्र से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा सिर्फ सरस्वती पांडे व गोविंद पांडे या किसी गाइड के भरोसे ना बैठें, मूल किताबें पढ़ें। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ पांडे एंड पांडे पढ़ने से जेआरएफ हो जाता है, तो उन लोगों की बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, साथ ही कंपटीशन भी बढ़ गई है। तो ऐसे में मूल किताबें पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें, क्योंकि वही शॉर्ट नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अन्य जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल में सिलेबस के कई नोट्स पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।